आज हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे पास 1+1=0 होता है। बाज़-औक़ात आप अगर आप एक स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स के, तो कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के लोग आपको आके कह देते हैं कि आप ये जो है हमें प्रूव करके दें, या हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं कि ये जो है 1+1 हमारे पास =0 होता है। ठीक है, हमारे पास इसका प्रूफ है। तो उसके लिए ये भी एक सपोजिशन है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था आपको कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे x आपके पास 4 दिया हुआ है, तो लाजमी तौर पे ऐसा होगा कि आपका जो x है ये ख़ुद भी 4 होगा, और यहाँ पे आपके पास 4=4 होगा। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है x=4, तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली x इज़ 4। हम तो पढ़ते तो यूँ हैं कि x=4, लेकिन अगर इसकी हकीकत में जाएं, इक्वलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे पास रिजिड जो है ये सिंबल है कि अगर हम कहते हैं कि x=4, ठीक है, बेसिकली इसकी हकीकत ये है x=4। तो इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए अब हम ये देखते हैं कि अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ये एक्सप्रेशन हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। हम लेट करते हैं, हम कहते हैं जी कि हमारे पास हम अपनी तरफ से लेट करते हैं x=है 1। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये करते हैं, स्केयर ले लेते हैं थ्रू आउट। स्केयर लेते हुए फिर हमारे पास यहाँ पे x² हो गया, और यहाँ पे =1² हो गया। क्लियर। उसके बाद इसको जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास होगा x²=1। 1 को जितने टाइम भी आप मल्टीप्लाई करवाते हैं उसकी पावर से, तो अगर आपके पास आंसर जो है वो 1 आता है। उसके बाद ये देखें, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है x²-1=0। अब एक फार्मूले के बारे में हम बड़ी डिटेल से जानते हैं कि हमारे पास x²-y² ये इक्वल होता है x+y एंड x-y, इसके इक्वल होते हैं। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपना क्वेश्चन आगे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास होगा x+1 एंड ये होगा हमारे पास x-1 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद हम ये करते हैं कि हम थ्रू आउट डिवाइड करवा देते हैं बाय x-1, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x-1। ठीक है, x-1 से हम डिवाइड करवाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो ये है x+1 एंड x-1 इक्वल टू 0 एंड डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी हम इसे डिवाइड करेंगे x-1। अब हम बड़ी डिटेल से जानते हैं कि हमारे पास समथिंग ओवर 0 ये तो इक्वल टू जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसको जो है हम जब क्रॉस आउट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से बाकी जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा x+1 इक्वल टू 0। अब अगर दोबारा जो हमने सपोज किया था हम वहाँ पे वापस जाएं, ये जो हमारी इक्वेशन, इसको जो है इक्वेशन स्टेरिक हम कह देते हैं। इक्वेशन स्टेरिक पे अगर हम वापस आते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x= हमने 1 को जो है सपोज किया था, यानी कि मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ बाय स्टेरिक हम जानते हैं कि x हमारा इक्वल है 1 के बराबर। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1+1 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि अगर इसको मज़ीद इसको जो है अगर हम चलाएं 2 इक्वल टू 0 आ जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है, ये हमने जो बात पहले मैंने आपको इसका कंसेप्ट डिलीवर किया था कि ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कंडीशंस में कुछ प्रूफ ऐसे हैं जो हमें यहाँ पे जो है रॉन्ग जो है मैथमेटिशियंस को जो है साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं दोबारा
दोबारा रिपीट करा देता हूँ। हमारा प्रूफ था हाउ, ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 + 1 = 0 है। तो हमने सपोज किया, यहाँ पे x का स्केयर ले लिया, ठीक है। x का स्केयर लेने के बाद फिर हमने ये किया कि हमने एक फार्मूला लगाया x + 1 एंड x - 1। फार्मूला लगाने के बाद फिर हमने वही फार्मूला इस पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने उसे डिवाइड करवाया। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बचा है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसको जो है एंजॉय करें। ये मैथ फ़नी मैथ है जिसे जो है हम एंजॉय करते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, और साथ जाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।